महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप के साथ दीक्षा लेना जरूरी है? क्या सबको दीक्षा आवश्यक है? दीक्षा ले लेते हैं तो फिर गुरु के अनुशासन में हमारा जीवन हो जाता है। हमारा मन एक तरफ चला जाता है कि हमारे वो गुरुदेव हैं और हमारी ये उपासना है। नहीं तो मन की जो दशा है वो बड़ी विचित्र है। कभी ये धन प्रिय लगता है, कभी वैराग्य होता है, कभी स्त्री प्रिय लगती है, कभी वैराग्य प्रिय लगता है, कभी जंगल में रहने का मन होता है, कभी भोगों में रहने का मन ऐसे चलता रहता है, चलायमान है। तो मेरे मन पर अनुशासन कर सके वो गुरुदेव ने जो आज्ञा करी, गुरुदेव ने जो उपासना दी, मेरे गुरुदेव। तो जहां हम किसी को अपना गुरुदेव मानते हैं तो उनका चिंतन होता है। एक ममता हो जाती है मेरे गुरुदेव, तो उनका चिंतन होता है। तो चिंतन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। जैसे आप राधा राधा रट रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी संत के मुख से राधा नाम सुना, तभी तो रट रहे हो, तो हो गई दीक्षा, मान लेना चाहिए। जैसे पूज्य श्री कबीरदास जी को हमने पढ़ा कि रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेनी थी और वो संभव नहीं हो रही थी, तो वो काशी के घाट में सीढ़ियों पे लेट गए। तो 4 बजे तड़के गंगा स्नान करने जाते थे, वो अपने चिंतन में थे, तो पैर पड़ा कबीरदास जी की छाती में। जी देखा उनका बेटा राम राम, बोले गुरुदेव राम राम, बस उसे ही दीक्षा मान ली और बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। तो जैसे कहा जाता है राधा राधा रटो, अब मान लिया राधा राधा, ये हमारे गुरुदेव और इनके मुख से निकला हुआ राधा नाम, हो गई दीक्षा। मानने की है, और एक कंठी बंधा लो, तिलक लगा लो और मनमानी आचरण करो तो कोई शिष्य हो गए क्या? वो तो नरक जाना पड़ेगा। पापाचरण करो तो नरक जाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? दीक्षा का मतलब होता है किसी संत से अपनापन हो जाना, किसी संत के अनुशासन से हमारा जीवन पवित्र मार्ग में चले, उसे ही दीक्षा कहते हैं। महाराज जी, कुछ लोग घबराते हैं कि फिर हम एक नियमावली में बंध जाएंगे, फिर एक मतलब क्योंकि मन का अगर आप किसी संत की नियमावली में बन जाएंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप संत की नियमावली में नहीं बनेंगे तो माया अपनी नियमावली में बांध लेगी, और माया जिसको बांध लेती है उसकी दुर्गति ही करा देती है। तो इसलिए जरूरी है किसी संत के आदेश उपदेश के अनुसार हमारा जीवन हो, हम मनमानी आचरण न करें तो बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। आप खुद देख लो, किसी संत से जुड़ के देख लो आपका जीवन कैसा हो जाता है, और जो जुड़ रहे हैं उनका जीवन कैसा हो रहा है। जब वो नहीं जुड़े थे तब उनका जीवन कैसा था। तो परिवर्तन होता है बच्चा। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, पर पारस के स्पर्श से सोना बन सकता है।